वेलकम बैक टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका स्वागत है बेटा। पिछली वीडियो में हमने किए थे प्रोनाउंस, लेकिन हमें उससे पहले करने चाहिए थे क्या, नाउन्स। हमें पता होना चाहिए ना नाउन क्या होते हैं। तो आज मैं आपको नाउन समझाऊंगा कि नाउन क्या होते हैं। सिंपल, बिल्कुल बेसिक, बेसिक उससे स्टार्ट करेंगे हम। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए नाउन्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन उनका थोड़ा लेवल टफ होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि नाउन बोलते किसे हैं, होते क्या है। देखो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन होती है नाउन की। ए नाउन इज द वर्ड या नाउन इज द नेम, जिनको हम नेमिंग वर्ड्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। जैसे वर्ब को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। तो ये क्या हो गए? नेमिंग वर्ड्स, जो किसी का नाम बताए वो नाउन होते हैं बेटा। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो ए नाउन इज ए वर्ड दैट टेल्स अस या दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, फीलिंग, स्टेट और क्वालिटी। ठीक है ना, यहाँ स्टेट का मतलब बच्चे राज्य न समझे, ठीक है ना, जैसे स्टेट हरियाणा पंजाब नहीं, स्टेट का मतलब अवस्था। ठीक है ना, तो दीज आर नोन एज नाउन। ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए, किस चीज का नाम है बेटा? एक पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, एनिमल का, थिंग का, आइडिया का, फीलिंग का, इमोशंस का। तो दैट इज नोन एज नाउन। जैसे देखिए मैंने बताया है, जैसे पर्सन कोई भी है, मान लो रोहन है, रोहन इज ए गुड बॉय, तो इसमें नाउन क्या है? रोहन। सारा इज ए गुड गर्ल, द डॉक्टर केम, द टीचर इज टीचिंग, माय फ्रेंड्स आर कमिंग। तो ये फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर, ठीक है ना, इंजीनियर, प्लम्बर, रोहन, सारा, ये पर्सन, जितने भी पर्सन हैं दे आर नाउन। जितनी भी प्लेसेस हैं, जैसे सपोज आगरा है, इंडिया है, न्यूयॉर्क है, ये प्लेस है। और प्लेस वैसे भी जैसे पार्क है, ठीक है ना, प्लेग्राउंड है, ठीक है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, ऑफिस है, मार्केट है, ये भी तो जगह है ना। दीज आर द नेम ऑफ ए प्लेस। ठीक है, तो इनको भी नाउन में काउंट किया जाता है। थिंग्स, बॉल, कैप, ये मार्कर, ये टी शर्ट, ठीक है ना, ये व्हाइट बोर्ड, ये फैन, ठीक है, ये चेयर, टेबल, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना, आर नाउन। देन कम्स टू एनिमल्स, डॉग, कैट, लायन, मंकी, जिराफ, बफेलो, काउ, कैट, दीज ऑल एनिमल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन नाउन। ये भी नाउन ही होते हैं बेटा। चलिए अब आ जाते हैं फीलिंग्स, आइडिया और इमोशंस पे। ठीक है ना, जैसे फीलिंग्स, अच्छा इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है ना, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन तब आपको हम बताएंगे। जैसे लव, हेट, हंगर, फ्रीडम, एंगर, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, ठीक है ना, ये क्या है? ये भी नाउन है बेटा। जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जो आइडियाज हैं, दे आर ऑल्सो कंक्लूडेड इन नाउन। तो नाउन का पता चल गया। नाउन इज ए वर्ड दैट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, आइडिया, इमोशन, क्वालिटी। तो इन सब का जो नाम बताते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भी किस तरीके से पर्सन में, प्लेस में, थिंग में, एनिमल में, फीलिंग्स में, ये जितने भी हैं ये सब नाउन्स होते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता चल गई। संज्ञा, संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम या किसी भाववाचक संज्ञा बोलते हैं ना, ठीक है ना, जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो दीज आर ऑल नाउन्स। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है ना, नाउन्स की कितनी टाइप होती है। तो देखिए देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कई बार कंक्रीट नाउन भी बोल देते हैं। देखिए, कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर आएंगे आपके कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये नाउन दो सबसे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कॉमन नाउन। ठीक है ना, कॉमन नाउन क्या होता है? तो देखिए कॉमन नाउन क्या होता है बेटा, जैसे मैंने कहा दिस इज ए विलेज, दिस इज ए विलेज, और मैंने कहा आई मेट ए बॉय। ठीक है ना, अब ये सेंटेंस है, तो इसमें देखिए दिस इज ए विलेज, गांव, गांव है, तो ये नाउन है। ठीक है ना, नाम है। ठीक है, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, लड़का नाउन है, पर्सन हो गया ना। ठीक है ना, ये प्लेस हो गई। ठीक है ना, तो दीज आर नाउन। बट व्हाट टाइप ऑफ नाउन? दीज आर नोन एज कॉमन नाउन। क्या बोला जाता है बेटा इनको?
कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन, क्योंकि ये साधारण है, गांव कोई भी हो सकता है, बॉय लड़का कोई भी हो सकता है, तो कॉमन है ये। विलेज एंड बॉय आर कॉमन नाउन्स। अब बात आती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर क्या हो गया, अब मैं इसको यहां पर रिप्लेस कर देता हूं, दिस इज ए, दिस विलेज का नाम लिख दिया, दिस इज मैंने लिख दिया नया गांव। ठीक है, तो अब दिस इज नया गांव, तो ये नया गांव क्या हो गया, ये तो प्रॉपर हो गया। ठीक है ना, आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा आई मेट, ठीक है ना, राहुल, मैं राहुल से मिला, तो अब राहुल क्या हो गया, दीज बोथ आर प्रॉपर नाउन। दीज बोथ आर प्रॉपर नाउन, जो किसी को फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ दिस इज मार्कर, मार्कर एक कॉमन नाउन है, लेकिन मैं कहूंगा दिस इज डोम्स मार्कर। ठीक है ना, तो डोम्स एक पर्टिकुलर कंपनी होगी, तो डोम्स प्रॉपर नाउन है। आगे बात समझ में, डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आप समझ लीजिए इस तरीके से। ठीक है, आई विल राइट द डेफिनेशन ऑल्सो, पहले एक बार समझ लेते हैं मोटा मोटा। कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, कलेक्टिव नाउन। जैसे आई एम इन 7th क्लास, आई एम इन सॉरी 9th क्लास, मैं 9th क्लास में हूं, तो ये जो क्लास वर्ड है ना, ये कलेक्टिव है बेटा, जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, जो ग्रुप से बना है लेकिन सिंगुलर यूज होता है, उसको बोलते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आर्मी, ठीक है ना, क्राउड, कमेटी, ठीक है, बहुत सारे हैं, मॉब, एमओबी मॉब, बंच, बहुत सारे एग्जाम्पल है, यानी कि वो वर्ड्स, वो नाउन, ठीक है ना, जो एक ग्रुप से बने हैं, जो बहुत सारी चीजों से बने हैं और एक को इंडिकेट करते हैं। जैसे आर्मी, द आर्मी इज कमिंग, मैं थोड़ी कहूँगा आर्मीज आर कमिंग। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँगा टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है, जो प्लेयर्स से मिलकर बनी है लेकिन एक टीम है, तो दीज आर कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स दैट वी कांट सी, टच और जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हंगर, भूख आपको दिखाई देती है नहीं, महसूस करते हैं। एंगर, गुस्सा, हमें पता चलता है वो आदमी गुस्सा उसके एक्सप्रेशन से। ठीक है ना, हमें गुस्सा दिखाई नहीं देता लेकिन हम उसको फील कर लेते हैं। लव, प्रेम को, हेट को, तो दीज आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आ गया बेटा, जैसे लव, हैप्पीनेस, सोरो, दुख, ठीक है ना, सैडनेस, ठीक है, हेट, हंगर, भूख, तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हम फील कर सकते हैं, जिनको हम सी और टच नहीं कर सकते। मटेरियल नाउन, जैसे मैंने कहा गोल्ड, गोल्ड एक मटेरियल है बेटा, सिल्वर, प्लास्टिक, ठीक है ना, दीज आर ऑल कम्स, मिल्क, वाटर, ये क्या है बेटा, ये मटेरियल नाउन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक। ठीक है ना, तो मटेरियल नाउन, मिल्क, ठीक है ना, ऑयल, प्लास्टिक, सिल्वर, गोल्ड, ये मटेरियल नाउन में आता है बेटा। आगे बात समझ में, जल्दी से एक बार इनके नाम नोट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। चलिए, अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कॉमन और प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, द वर्ड्स दैट आर कॉमन टू ऑल, ठीक है ना, जो जनरली सबके लिए कॉमन होते हैं, कॉमन टू ऑल पीपल, प्लेस, थिंग और एनिमल एक्सेट्रा। ठीक है ना, जैसे सपोज मैंने एनिमल लिख दिया मंकी, ठीक है ना, लेकिन उसका नाम तो नहीं है ना, मंकी इज ए कॉमन एनिमल, तो मंकी, ट्रेन, कोई भी ट्रेन हो सकती है, गार्डन, कोई सा भी गार्डन हो सकता है, रिवर, विलेज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रिवर हो सकती है, लेकिन रिवर वर्ड एक कॉमन नाउन है, विलेज एक कॉमन नाउन है, टाउन एक कॉमन नाउन है, बॉय गर्ल कॉमन नाउन है। तो पता चल गया, जो कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए कॉमन है, आम है, साधारण है। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या हो गया बेटा, स्पेशल नेम, ठीक है ना, स्पेशल नेम गिवन टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, वही, ठीक है ना, किसी इन्हीं चीजों को जो हमने प्लेस, थिंग, एनिमल डिस्कस किए, बॉय, गर्ल, ठीक है ना, तो ये क्या है, कॉमन है, लेकिन मैंने गर्ल का नाम रख दिया सोनिया, बॉय का रख दिया राहुल, तो ये सोनिया, राहुल, दे आर द स्पेशल नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया बेटा, प्रॉपर नाउन। ठीक है ना, एनिमल का नाम दे दिया मैंने, मंकी को एक नाम दे दिया, ठीक है ना भाई, ब्रूनो दे दिया, ठीक है, या भाई जैसे आपका 9th में था, ठीक है ना, ट्रिकी, कुत्ते को दे दिया हमने नाम, तो किसी को स्पेशल नाम दे देना, दैट इज प्रॉपर नाउन। जैसे कि राजू है, मुंबई है, यमुना है, राजधानी एक्सप्रेस, जैसे देखो यहाँ हमने ट्रेन लिया, ट्रेन कोई भी हो सकती है, आई आई वेंट
बाई ट्रेन, ठीक है ना, आई वेंट बाई राजधानी एक्सप्रेस, तो ये पर्टिकुलर हो गया, एक स्पेशल नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अदरवाइज ये कॉमन है ट्रेन, ठीक है। तो और दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं बेटा, प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर्स। वैसे भी आपको पता है नाम किसी भी चीज का उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा, तो दे ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो पता चल गया कॉमन और प्रॉपर में क्या है। कॉमन, ठीक है ना, मैंने बताया था गर्ल है कॉमन है, लेकिन सीता है प्रॉपर है, बॉय है कॉमन है, लेकिन संजीव है तो वो क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, ठीक है ना। ट्रेन कोई भी ट्रेन हो सकती है, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है ना, शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये प्रॉपर नाउन हो गए, ठीक है ना। मैंने कहा आई वेंट टू ए कंट्री, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है, कंट्री वर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये प्रॉपर नाउन है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इफ दे आर कॉमन टू ऑल दे आर प्रॉपर नाउन, इफ दे आर स्पेशल नेम गिवन टू देम देन दे आर प्रॉपर नाउन। तो दीज आर नोन एज प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नाउन की, दैट इज मटेरियल नाउन। ये मैंने जब आपको समझाया तो लास्ट में लिखा था, इसको पहले कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे नेक्स्ट रह गए कौन से थे वो थे हमारे कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा आराम से इनके बाद समझेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, द नाउन्स ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक थिंग्स। जैसे मार्कर बनाने में क्या लगा है बेटा, प्लास्टिक, ठीक है ना, इसको बनाने में क्या लगा है, वुड, ठीक है ना, प्लास्टिक वुड। तो जैसे वुड, मिल्क, गोल्ड, सिल्क, कॉटन, शुगर, पेपर, सॉल्ट, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन्स आर द नाउन्स दैट आर यूज्ड टू मेक थिंग्स, जो चीजें बनाने के लिए यूज की जाती है। जैसे मटेरियल सबको पता है भाई, ठीक है ना, बुक किससे बनी है, पेपर से बनी है, ये चेयर किससे बनी है, वुड से बनी है, ठीक है ना। तो दीज आर नोन एज मटेरियल नाउन। अच्छा, इसमें इसी का एक दूसरा पार्ट कम कहते हैं कंक्रीट नाउन, ठीक है ना, हालांकि इसको अलग रखा है लेकिन हमने इसी में काउंट कर दिया। कंक्रीट नाउन आर द नेम ऑफ थिंग्स, वो कंक्रीट नाउन कौन से है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, सी, ठीक है ना, टच, टेस्ट एंड फील, फील कर सकते हैं विद आवर ओन आईज एंड बॉडी। हम अपनी आंखों से और अपने शरीर से जिन चीजों को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल, रजनी केप्ट द ग्रेप्स इन द बास्केट। अब ग्रेप्स को हम टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बास्केट को भी हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, कंक्रीट नाउन, ये भी नाउन है, ठीक है ना। ये नहीं है कि रजनी को नाउन करके छोड़ दिया, नहीं, इस सेंटेंस में देयर आर थ्री नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कंक्रीट नाउन, ठीक है। हम सी टुक ए न्यू मार्कर टू राइट, तो सी टुक उसने लिया क्या, ए न्यू मार्कर। अब मार्कर क्या है, एक कंक्रीट नाउन है बेटा, और सी क्या है, सी प्रोनाउन है। मान लो रजनी की जगह हम सी लिखते हैं तो सी इज ए प्रोनाउन, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। नाउन क्या करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट की प्लेस पे भी आते हैं और वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी आते हैं, ठीक है ना। वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। तो मटेरियल नाउन या कंक्रीट नाउन आपको आई थिंक समझ में आ गए, तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ नाउन, ठीक है ना। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन दैट इज कलेक्टिव नाउन। नाम से ही पता चल रहा है कलेक्ट, जो इकट्ठे होके बनी है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ए नाउन दैट नेम्स ए कलेक्शन ऑफ पर्संस। क्या बताता है बेटा, ए कलेक्शन ऑफ पर्संस, एनिमल्स एंड थिंग्स, बट दे आर कंसिडर्ड एज वन होल, और उनको एक ही माना जाता है, एंड दे हैव ए सिंगुलर वर्ब विद देम, ठीक है ना। दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ थिंग्स होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन होती है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स या कोई भी चीजों का ग्रुप होता है जिसको एक कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा सेवेंथ क्लास, क्लास एक वर्ड है, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों से बनी है ना, तो बहुत सारे बच्चों से बन के एक क्लास बनी है सेवेंथ, तो क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन। आर्मी बहुत सारे सिपाहियों से बनी है एक आर्मी, तो आर्मी इज ए कलेक्टिव नाउन। क्राउड भीड़, बहुत सारे लोगों से बनी है एक भीड़, तो दैट इज क्राउड, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। समझ में आ गया बेटा। तो जैसे ए बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, और देखो इसके साथ ये आ गया सिंगुलर वर्ब जो हमने बताया था, और बंच ऑफ कीज को एक ही माना जाता है, लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स भी तो है ना, मैंने भाई अंगूरों का एक गुच्छा उठाया, गुच्छा तो एक है लेकिन उसमें अंगूर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन।
एक कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स का एक कॉन्स्टलेशन, ठीक है ना, आपने कॉन्स्टलेशन सुना होगा ना, जैसे वो ओराइन है, कौन सा है, ठीक है ना, उसके बीच में ऐसे 3 हैं, तो वो क्या बनाता है, एक हंटर का शेप बनाता है, तो दैट इज कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, लुक वेरी ब्यूटीफुल। द स्कूल ऑफ फिश स्विम इन द पॉन्ड, तो अब स्कूल ऑफ फिश, ठीक है ना, जो फिश का एक ग्रुप होता है उसे स्कूल बोलते हैं बेटा, स्टार्स का जो एक ग्रुप होता है उसे कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, कीज का जो एक वो बंच ग्रुप होता है उसे बंच बोलते हैं, तो दे आर कलेक्टिव नाउन्स, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये तो बस 2-3 है, बहुत सारे हैं, आपको इसमें पता नहीं कितने 250, 300, 400, 500 का मिनिमम याद करने पड़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्रुप ऑफ लायंस क्या कहा जाता है, प्राइड, ठीक है ना, प्राइड क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ लायंस, ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स या लेडीज, ठीक है ना, लेडीज के या गर्ल के एक ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेवी, BEVY, बेवी, ठीक है ना, बेवी इज ए ग्रुप ऑफ लेडीज, प्राइड बंच, ठीक है ना, जैसे एक गैंग ऑफ रोबर्स, ठीक है ना, गैंग हो जाता है GANG, एक गैंग ऑफ रोबर्स, एक कॉलोनी ऑफ आंट्स, कॉलोनी, एक कॉलोनी ऑफ आंट्स, चींटियों की, उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी, गैंग, प्राइड, बेवी, इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना, क्या, कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है। अब मैं जैसे ये कुछ बता दिए हैं, वीडियो के लास्ट में वी विल डिस्कस इन द एक्सरसाइज दिस टाइप ऑफ मोर, ये ज्यादा से ज्यादा आपको याद करने होंगे, ठीक है ना, तो जैसे एक क्रू ऑफ सेलर्स, जो भाई नाविक होते हैं, उनका जो सेलर्स होते हैं उनका एक क्या होता है, ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं क्रू ऑफ सेलर्स, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको कलेक्टिव नाउन याद करने हैं, ठीक है ना, तो कलेक्टिव नाउन पता चल गए, जो ग्रुप से, जो बहुत सारी चीजों से बने हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ समथिंग्स, तो उसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्या, कलेक्टिव नाउन। तो जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, चलिए अब हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द लास्ट टाइप ऑफ नाउन्स। पहली टाइप थी बेटा कॉमन और प्रॉपर नाउन, कॉमन और प्रॉपर हमने डिस्कस कर चुके हैं, विलेज इज ए कॉमन नाउन एंड नया गांव इज ए प्रॉपर नाउन, बॉय इज ए कॉमन नाउन, राहुल इज ए प्रॉपर नाउन, ठीक है, टाउन इज ए कॉमन नाउन, बहादुरगढ़ इज ए प्रॉपर नाउन, ठीक है, लाइक कंट्री इज ए कॉमन नाउन, ऑस्ट्रेलिया इज ए प्रॉपर नाउन, ओके। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था मटेरियल नाउन, ठीक है ना, मटेरियल, जो द थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मटेरियल्स, दे आर नोन एज मटेरियल नाउन, लाइक मिल्क, ठीक है ना, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, प्लास्टिक, गोल्ड, सिल्वर, वुड, दीज ऑल आर मटेरियल नाउन। देन और एक कंक्रीट नाउन भी किया था, जिसको हम टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दे आर नोन एज कंक्रीट नाउन। अब जिनको हम, उसका अपोजिट है बेटा, जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसको हम देख नहीं सकते, हियर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाव, भाव हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है ना, भाव, ठीक है ना, जैसे मैं खुश हूँ, ठीक है ना, मेरी खुशी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसे फील कर सकते हो, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ वर्ड फील नहीं लिखा, ठीक है, तो दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दे रिप्रेजेंट आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशन एंड कॉन्सेप्ट, वो इन चीजों को दिखाएंगे, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, रीडिंग गिव्स अस प्लेजर, ठीक है ना, रीडिंग गिव्स अस प्लेजर, प्लेजर देती है हमें, ठीक है ना, तो एक नाउन है, रीडिंग भी नाउन है। अब आप कहोगे सर रीड तो वर्ब है, लेकिन जब रीड के वर्ब के साथ आईएनजी लग के, ठीक है ना, वो आगे आती है, तो वो जेरेंड का काम करती है, और जेरेंड नाउन होती है बेटा, ठीक है ना, ये एक अलग टॉपिक है, हम उसको बाद में समझेंगे, ठीक है ना। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज वेरी नाइस, मुझे बताइए इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज वेरी नाइस, ठीक है, तो और वैसे भी हम जो क्वेश्चन पुट करते हैं ना, और हमें व्हाट का आंसर जो मिलता है वो नाउन होता है, ठीक है ना, तो व्हाट व्हाट थिंग ऑफ द प्लांट इज वेरी नाइस, तो ग्रोथ, ग्रोथ यहाँ पर क्या है बेटा, नाउन है, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो, ठीक है। द किंग कैन नॉट मैनेज हिज वेल्थ, क्या नहीं कर सकता, वो अपनी वेल्थ को मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो द किंग कैन नॉट मैनेज हिज वेल्थ, संपत्ति, हिज लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज, उसका जीवन किससे भरा हुआ है, दुखों से, दुख हमें दिखाई नहीं देते, तो सोरोज, हैप्पीनेस, सैडनेस, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो अब आपको समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन विच वी
can't see, which we can't hear, which we can't smell, which we can't taste, but we can feel them, हम उन्हें feel कर सकते हैं. They are known as abstract noun. ठीक है बेटा, कुछ abstract noun ये है, pleasure है, wealth है, ठीक है ना, सैडनेस है, हैप्पीनेस है, लव है, हेट है, एंगर है, हंगर है, ठीक है, काइंडनेस है, सिंपैथी है, क्रुएल्टी है, ये सारे वर्ड क्या हैं, किसको दिखाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को. ठीक है बेटा, तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ एक दो, जैसे क्रूएल, CRUEL, काइंड यानी कि काइंडनेस, काइंड नहीं है, काइंडनेस, क्रुएल्टी, ठीक है ना, क्रुएलिटी, काइंडनेस, ठीक है ना, हैप्पीनेस, विजडम, ब्रेवरी, ये ऐसे क्या है बेटा, ये चीजें हमें फील होती हैं. बहादुरी कहीं दिखाई देती है नहीं, हमें वो फील होती है कि हाँ भाई, ठीक है ना, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. चलिए, इनको मैच कीजिए, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, मैच देम, जल्दी से कीजिए. आप किसको किससे करेंगे, तो मैंने कहा था ना एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, बट आपके एग्जाम्स में और डिफिकल्ट आएंगे, वो जब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना अबाउट कलेक्टिव नाउन्स फॉर हायर स्टडीज. ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा नाउन प्रोनाउन की, तो आप उसमें इन चीजों को समझेंगे, लेकिन ये बेसिक है. चलिए बताइए, ए कलेक्शन ऑफ हैंड्स, ए कलेक्शन ऑफ ट्रेवलर्स को क्या कहेंगे, ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को क्या कहेंगे, ए कलेक्शन ऑफ शिप, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, ए कलेक्शन ऑफ ड्रॉर्स, DRAWERS, ड्रॉर होते हैं ना जो दराज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं. चलिए मिलाइए जल्दी से. पहले बताइए, ए कलेक्शन ऑफ हैंड्स, नहीं आता, ठीक है छोड़ो. ए कलेक्शन ऑफ ट्रेवलर्स, पहले आप इजी वन को देखिए, ये तो सबको पता होगा. एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, बुके. ये हमारा हो गया कवर एक, बुके, ठीक है ना. अब एक कलेक्शन ऑफ बुक्स भी आसान होगा आपके लिए, लाइब्रेरी, ये भी आपने कर दिया, ठीक है ना. एक कलेक्शन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी, ठीक है ना. एक कलेक्शन ऑफ ड्रॉर्स, दराजों का एक कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं बेटा, चेस्ट, क्या बोलते हैं, चेस्ट, ठीक है ना. एक कलेक्शन ऑफ ट्रेवलर्स, जो देखते हो ना आप, बहुत सारे यात्री एक साथ चल पड़ते हैं, ठीक है ना, कारवां, लोगों का कारवां बोलते हैं, तो एक कलेक्शन ऑफ ट्रेवलर्स इज नोन एज कारवां, ठीक है ना. तो ये हो गए. अब रह गए दो डाउट वाले, जिनमें एक तो हेन और एक शिप. आपको पता है एक कलेक्शन ऑफ शिप, भेड़ बकरियों के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, क्या बोलते हैं, फ्लॉक. तो हेन का क्या रह गया बेटा, हेन का रह गया ब्रूड, ठीक है ना. एक कलेक्शन ऑफ हेन्स, ब्रूड, ठीक है. तो इस तरीके से आपको याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है. तो जल्दी से इसका भी एक हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी. चलिए, अब नाउन की ये दो फॉर्म और होती है बेटा, ठीक है. वो पांच तो होगी, वो तो आपके मेन टाइप्स होते हैं नाउन के, ठीक है ना. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन. आई होप वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है. तो अब बात करते हैं हम कलेक्ट सॉरी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की, ठीक है ना. देखिए, नाउन नंबर भी आते हैं, नाउन जेंडर भी. अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, नाउन नंबर और नाउन जेंडर. जैसे नाउन बॉय एक नाउन है, तो उसके नंबर चेंज करने हैं, जैसे बॉय, बॉयज, ठीक है ना. अब बॉय का जेंडर चेंज करना तो जेंडर नाउन होगा, बॉय का गर्ल. तो ये नंबर, नेम और जेंडर, ये आपको याद करने पड़ेंगे. वैसे भी आपको छोटी क्लास में इनको करवाया जाता है कि भाई जैसे मान लो थीफ है, तो थीफ को कैसे आप प्लूरल बनाओगे, तो थीव्स, IVES लग जाता है, एफ या EF हटाकर IVES लग जाता है, ठीक है. तो वो आपके नाउन का ही टॉपिक है, नंबर और जेंडर्स में. ऐसे ही आपके हैं काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है ना. नाम से ही पता चल रहा है, वो नाउन्स जो काउंटेबल है, जिनको हम गिन सकते हैं, दे आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स. जैसे मार्कर है, हम गिन सकते हैं कितने हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 1000, 10,000, 20,000, लाख, कितने हैं, काउंटिंग कर सकते हैं हम इनकी. तो ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है. और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन दैट कांट बी काउंटेड, जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना. अब जैसे कहोगे सर स्टार्स गिन सकते हैं, लेकिन वो अनकाउंटेबल में आते हैं बेटा, ठीक है ना. तो मनी, मनी क्या है, अब मैं कहोगे सर मेरे पास तो है 1000 रुपये, मैं गिन सकता हूँ 1000 रुपये को,
लेकिन मनी इतने उसमें है दैट दे आर काउंटेड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। जैसे नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, जिन्हें काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल नाउन। जिनको नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कहा देयर इज एन एग इन द बॉक्स। अब देखो यहाँ पर तो बॉक्स भी एक नाउन है और एग भी एक नाउन है, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं, बॉक्स काउंट किए जा सकते हैं, एग्स काउंट किए जा सकते हैं, यस, तो दे आर काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। आई एट सम ऑरेंजेस, ऑरेंजेस क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हो आप कितने खाए, 4, 5, 3, 10 कितने, ठीक है। तो दे आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन जिनको गिन नहीं सकते, जैसे आई नीड 1 पैक ऑफ मिल्क। अब मिल्क, अब आपको नहीं सर मैं तो गिन सकता हूँ 2 लीटर दूध है, 2 लीटर मैंने गिन दिया, नहीं, मिल्क को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, वाटर को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वाटर, मिल्क, ये क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। द डॉग इज लुकिंग इनटू द वाटर, ठीक है ना, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज रेन आउटसाइड, बाहर बारिश है, तो रेन भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन तो है रेन, लेकिन कैसा, अनकाउंटेबल। अच्छा, अब ये आगे आएंगे आपके, जब आपको रूल्स के काउंटेबल नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है ना, तो इनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। जब भी आप कोई रूल रेगुलेशन करते हो तो उसमें कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ये लगाएंगे, काउंटेबल नाउन्स के साथ वो लगाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप नाउन्स आपको समझ में आ गए। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ नाउन के लास्ट में, कि नाउन कैन बी ए डूअर इन ए सेंटेंस, यानी कि वो एक सब्जेक्ट का काम भी कर सकता है एक सेंटेंस में। एंड नाउन कैन बी ए रिसीवर इन ए सेंटेंस, यानी कि वो एक ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकता है। आगे बात समझ में, जरूरी नहीं है नाउन हमेशा आगे ही आए, ठीक है ना, वो बाद में भी आ सकता है, वो एक रिसीवर भी हो सकता है, वो एक डूअर भी हो सकता है। जैसे डॉग्स बार्क लाउडली, यहाँ डॉग्स हमारा नाउन है, ठीक है ना, तो ये एक्शन, ये डॉग क्या है, इट इज ए सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक डूअर है, कर रहा है वो, बहु आर बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग। सिमरन लव्स हर कैट, सिमरन क्या है, नाउन है, ठीक है ना, लेकिन कैसी नाउन है ये, ठीक है ना, सब्जेक्ट है ये। और लव्स हर कैट, सिमरन अपनी बिल्ली से प्यार करती है। कैट क्या है, कैट, कैट क्या है, यहाँ पर कैट ऑब्जेक्ट का काम कर रही है बेटा। तो ए नाउन कैन बोथ ए सब्जेक्ट और ए प्रोनाउन, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको नाउन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको बिल्कुल इजीली ये छोटा सा टॉपिक नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में बता दूं, ठीक है ना। अब आपको अपने आप प्रैक्टिस करनी है नाउन नंबर्स की, नाउन जेंडर्स की। जैसे मैंने बताया था ब्रदर का सिस्टर, ठीक है ना, मदर का फादर, ठीक है ना, ड्रेक का डक, कोल्ट का फिली, ये थोड़े और डिफिकल्ट भी आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये छोटी क्लासों में पूछे जाते हैं, लेकिन बड़े उसमें एक सेंटेंस आ सकता है, ठीक है ना, ही किल्ड हिज फिली, तो आप क्या समझोगे, तो कोल्ट का आपको पता चाहिए फिली, जवान घोड़ा और जवान घोड़ी, ठीक है ना, कोल्ट और फिली, रैम और ईव, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये क्या है, नाउन जेंडर है। नाउन नंबर में आपको नंबर चेंज करने होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। भाई रेडियो है, RADIO, ओ से पहले वावल हो गया तो सिर्फ एस लगा दो। MANGO, मैंगो, नाउन नहीं है, ओ से पहले तो ES लगा दो। ऐसे ही EF ही हटाकर VES लगता है, और कई जगह सिर्फ एस लगता है, जैसे चीफ, चीफ्स, ठीक है ना, लेकिन थीफ, थीव्स, VES लग जाएगा। ऐसे ही लाइफ, लाइव्स, LIVES, ठीक है। वाई हटाकर IES भी लगता है, लेकिन वाई हटाकर सिर्फ एस भी लगता है। जैसे टोय, TOY, वाई से पहले वोवल है तो सिर्फ एस लगेगा, वाई से पहले वोवल नहीं है तो वाई हटाकर IES लगा दो। जैसे लेडी, LADY, वाई से पहले डी है, कॉन्सोनेंट है, वाई हटाओ IES लगा दो। आर्मी, आर्मीज, IES लगा दो। तो ये नाउन नंबर और नाउन जेंडर्स हैं, वो बिल्कुल सिंपल है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर उनको भी एक बार करा दीजिए, तो हम जरूर उसको भी आपको समझाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको नाउन समझ में आ गए, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बेटा, थैंक यू।